अकाउंट में अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से संकुल यौगिक का निर्माण होता है। उसके लिए वर्नर थ्योरी पढ़ी थी। फिर अपन ने लिया था वीबीटी सिद्धांत। वीबीटी सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उसके बाद में आता है सीएफटी थ्योरी। फिर अपन ने लिया था ईएएन रूल। पिछली क्लास में अपन ने लिया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अनुसार किसी भी संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो कि वह अपने पास वाले निकटवर्ती इनर्ट गैस के बराबर अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर ले, वे संकुल स्थायी होते हैं। फिर एक और दिया गया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल। आज अपन डिस्कस करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन नियम। इलेक्ट्रॉन नियम: किसी यौगिक में यदि कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है तो ये नियम लागू होता है। ये मुख्यतः धातु कार्बोनिल में प्रयुक्त होता है, जिससे उनकी संरचना निर्धारित होती है। तो क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स के केंद्रीय परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 होने चाहिए। यदि 18 इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक स्थायी होगा, और यदि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो केंद्रीय परमाणु बॉन्डिंग के द्वारा अपने बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करेगा। तो मेटल कार्बोनिल के फॉर्मेशन में, उनके स्ट्रक्चर में इस रूल का बहुत अधिक योगदान है। अब अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन कुल इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। लिगेंड के द्वारा एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इस कारण से नंबर ऑफ लिगेंड इंटू 2 करना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक माइनस AR। देखिए CrCO का होल 6। तो इसमें क्या करना है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। इसमें से AR यानी ऑर्गन का हो गया 18। 24 में से 18 गए, आए इसके पास में 6। या फिर इसका विन्यास देख लो, विन्यास होता है 3D5 4s1, AR 3D5 4s1। तो बाह्यतम कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6। 24 माइनस 18 बराबर 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके खुद के पास में 6। लिगेंड लगे हुए हैं 6। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 6 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इसका मतलब क्रोमियम का ये कार्बोनिल स्थायी है। एग्जाम्पल है FeCO का होल 5। Fe का होता है 26, 3D6 4s2। तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बोनिल दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 5 लगे हुए हैं, तो 2 इंटू 5 यानी हो गए 10। 8 प्लस 10 बराबर 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेनेडियम कार्बोनिल VCO का होल 6। वेनेडियम होता है 23 पर, 23 माइनस 18 5। कार्बोनिल 6 लगे हुए हैं, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 हुआ 17। अर्थात यह स्थायी नहीं है, यह कार्बोनिल नहीं बनता, क्योंकि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 18। VCO6 बनता तो है, परंतु 18 इलेक्ट्रॉन रूल के द्वारा इसकी स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट 2CO का होल 8। यहाँ पर ये CO
कार्बोनिल जो है, कोबाल्ट जो है वो डाइमर के रूप में स्थित है। कैसे करेंगे? इसे अपन ये मान लेते हैं CO का होल 4, यानी ये 4 लगे हुए हैं तो कोबाल्ट लगा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर 27, 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 हुए 9, कार्बोनिल लगे हुए 8, 8 इंटू 2 16, तो 9 प्लस 16 और 2 कोबाल्ट लगे हुए हैं तो हो जाएगा 27 माइनस 18 इंटू 2, यानी 2 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 8, टोटल हो गए 18 प्लस 16, 34 इलेक्ट्रॉन। इस कारण से ये एक मेटल मेटल बॉन्ड बनाएगा। M बंध इसमें पाया जाता है। CO सिंगल बॉन्ड CO, कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड कोबाल्ट। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, कोबाल्ट ने दूसरे कोबाल्ट के साथ में एक बंध बनाया, CO सिंगल बॉन्ड CO। एक कोबाल्ट के कॉर्नर पर लगे हुए हैं 3 कार्बोनिल और 2 कार्बोनिल दोनों कोबाल्ट को जोड़ रहा है, सेतु का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 कार्बोनिल सेतु लिगैंड के रूप में लगे हुए हैं और 3 कार्बोनिल प्रत्येक के पास में कॉर्नर पर लगे हुए हैं। तो स्ट्रक्चर हो जाएगी CO सिंगल बॉन्ड CO। एक CO से 3 कार्बोनिल लगे हुए, डायरेक्ट लगे हुए, और 2 कार्बोनिल दोनों कोबाल्ट को जोड़ते हुए ब्रिज लिगैंड की तरह काम कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से अपन इसे समझाते हैं। वापस देखिए, कोबाल्ट 2 CO का होल 8, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 माइनस 18 9, 2 लगे हुए हैं इंटू 2, 8 लिगेंड लगे हुए हैं, 8 इंटू 2, तो 18 प्लस 16 इक्वल टू 34, 34 36 होना चाहिए। तो एक बॉन्ड मेटल मेटल के बीच में पाया जाएगा, कोबाल्ट सिंगल बॉन्ड कोबाल्ट। और फिर इसकी इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाकर बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Fe3CO का होल 12, 3 Fe लगे हुए हैं। Fe के पास में 8 इलेक्ट्रॉन, 26 माइनस 18, 8, 3 लगे हुए हैं तो 3 इंटू 8 24 प्लस 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 24 48, 48। अब इसकी निकटवर्ती गैस है जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 54, 54 में से 48 गए तो आया 6, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 6/2 3, यानी Fe के बीच में 3 बंध पाए जाएंगे। Fe 3 बंध बनाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से होगी, Fe सिंगल बॉन्ड Fe सिंगल बॉन्ड Fe, ये लगे हुए, और एक Fe के पास में Fe सिंगल बॉन्ड Fe, 3 Fe के बीच में बंध बने हुए हैं, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 बंध बने हुए हैं। फिर एक Fe के साथ में 3 कार्बोनिल लगे हुए हैं तो हो गए ये 9, और एक Fe पर 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं, चतुष्फलक के रूप में लगे हुए हैं। तो Fe, एक Fe पे 4 कार्बोनिल और 3 Fe आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। तो इस तरह से अपन 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ये बता सकते हैं
कि किसी भी मेटल मेटल के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाएंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।